नमस्कार मित्रों, मैं अंजनी कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। और आज हम BSSC CGL सेट 8 लेकर आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार ग्रेजुएशन लेवल CGL में पूछे गए हैं 2014 के अंदर और उसके पीछे वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है आपका, है ना। सवाल देखिए क्या आपका, संख्या है 29,540, 53,416 तथा 21,543 में से जो ऑप्शन है कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 12 से विभाज्य है कोई एक, ठीक है। 2 12 से विभाज्य है, सभी 12 से विभाज्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सभी को भाग देके चेक करना है। सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। 12 का आपका गुणनखंड क्या क्या होगा आपका, 3 और 4। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो आप संख्या 3 से कटेगा। और 4 से जो कटने का रूल है कि संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए, है ना, जैसे 40 हो गया, 08 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, आपका 52 हो गया, इस तरह का संख्या आपका रहेगा तो 4 से कट जाएगा। तो यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से कटेगा। 3 से क्या रूल है, यदि संख्या के अंकों का योग, अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वो 3 से कटेगा। तो 12 में क्या है आपका, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए गुणनखंड से। तो देखिए 4 से आपका ये कट जाएगा, 40 भी कटेगा, 16 कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 की बात हम करते हैं। ठीक है, 9 2 11 5 16 4 20। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से तो कट रहा है बट 3 से नहीं कट रहा है, डेट मीन्स कि आपका 12 से नहीं कटेगा। 3 और 4 है, डेट मीन्स कि दोनों से कटना होगा इसको। ठीक है, 5 3 8 4 12, एक 13 और 6 19 आया जोड़ के, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा ये बताइए, ये तो 4 से नहीं कटेगा, 3 वाला देख लीजिए, 2 1 3 5 8 4 12 3 15, ये 3 से कट रहा है बट 4 से नहीं कट रहा है। और हमें 12 का गुणनखंड क्या है, 3 और 4 दोनों है, यानी कि 3 से भी कटे और 4 से भी, यानी कि एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोई भी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। आपका सवाल है, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में से हाफ जो है टेक्स्ट बुक है, 1/2 क्या है, टेक्स्ट बुक है। शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें हैं। ठीक है, और 150 पुस्तकें एनसाइक्लोपीडिया की है। कुल पुस्तकों की संख्या बताएं। द नंबर ऑफ टोटल बुक्स आर, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बेहतर तरीका है आपको बताने का, मैं तरीका बता देता हूँ। 1/2 है और क्या है 3/4। ठीक है, 1/2 और 3/4, 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो 4 आता है, तो हम 8 ले लेते हैं, या 2 और 4 का कोई भी ले सकते हैं आपका। 8 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, 4 भी लीजिएगा तो सवाल बनेगा। ठीक है, कोई बंदिश नहीं है। आप चाहें तो हम आसान के लिए 2 और 4 का 8 ले लेते हैं, कुल आपका कितना 8। ठीक है, अब आइए 8 का 1/2 कितना हो गया 4। 4 हो गया कौन सा, टेक्स्ट बुक। ये क्या है आपका, टेक्स्ट बुक है, टी हम दर्शा देते हैं इसको, टेक्स्ट बुक है। संदर्भ पुस्तकें कितना है, शेष बची पुस्तकों में से 3/4, तो शेष 8 में से 4 आ गया टेक्स्ट बुक, तो बचा आपका 4, तो 4 का 3/4, तो ये भी कट गया आपका, तो ये कितना हो गया 3। ये क्या है, संदर्भ पुस्तकें। ठीक है, एस हम नाम दे दे रहे हैं इसको। अच्छा टोटल 8 था, 4 और 3 7 हो गया, तो बचा कितना, 1 बचा, और 1 बराबर दिया हुआ है कितना 150। ये कौन सा किताब है आपका, एनसाइक्लोपीडिया। 150 पुस्तकें किनकी है आपका, एनसाइक्लोपीडिया की। ठीक है, तो आंसर तो बन गया भैया आपका, जब 1 बराबर 150 है तो इसको 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुने 150 कितना हो गया आपका, 15 8 120 होता है, तो 1200 इज द करेक्ट आंसर। कोई एक्स मानने का लफड़ा नहीं, किसी प्रकार का 1 - 1/2, तो 1/2 बचा, तो 1/2 का 3/4 है ना। फिर उसमें से घटाइए बेसिक में से,
फिर जो शेष बचा उसको 150 के बराबर कीजिए, फिर यूनिट निकालिए, तो उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगा। और सबसे बेहतर तरीका आपका ये है। और हम इसी तरह अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरेज पे सवाल है आपका, औसत पे बेस्ड है आपका सवाल। देखिए, एक पंसारी ने 5 महीनों में लगातार रुपये 6435, है ना, जो किराना दुकान वाले हैं पंसारी, ठीक है, तो पहला महीना में 6435 रुपये बेचे, दूसरे महीने में 6927, तीसरे महीने में 6855, 7230 और रुपये 6562 की बिक्री की है। छठे महीने में उसने कितनी बिक्री की कि उसका औसत कितना हो जाए आपका 6500 रुपया हो जाए। तो देखिए, इसका सब लोग तो बताएंगे आपको कि 6500 गुने 6, है ना, माइनस आपका ये पाँचों को जोड़ दीजिए, है ना, तो ये तो सब लोग बताएंगे, तो वो निकल जाएगा आपका छठे महीने का बिक्री, है ना। लेकिन देखिए, सबसे आसान तरीका, हमें क्या पाना है, आपको 6500 पाना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि 6500 से ज़्यादा बिक्री हो जाए तो उसको घटाना है आपको, और जो आपका माइनस रहे, है ना, कम हो जाए तो उसको बढ़ाना होगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए 6500 का बिक्री चाहिए और टोटल हमको बिका है 6300, तो 200 और बेचेंगे ना हम, ठीक है। तो अब आइए, इसका तरीका बहुत ही आसान, आपका समझने की फेर है बस, है ना। अच्छा, 6435 है, देखिए बहुत ही आसानी से हम बना रहे हैं आपको। 6435 है, 6927 रुपये है, समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 6855 रुपये है, और क्या आपका 7230 रुपये है, और क्या आपका 6562 रुपये है। अच्छा बताइए, 6500 से ये कितना कम है, ये कम है, तो 35 है ना आपका, तो 65 रुपया हो गया आपका, ठीक है। 65 से 65 रुपये ये कम है, तो माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है। 6927 यानी कि 427 रुपया ज़्यादा हो गया, इसमें आपका कितना ज़्यादा हो गया, 427 रुपया। 6500 से 6855 यानी कि प्लस 355 रुपया, ठीक है। 6500 से 7230 यानी कि प्लस आपका कितना, 730 रुपया, ठीक है। 6500 से 6562 यानी कि प्लस कितना आपका 62 रुपया। अच्छा, प्लस 62 और माइनस 65 यानी कि -3, है ना, तो -3 हम बाद में घटा लेंगे। इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, देख लीजिए, 7 5 12, इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का तो -3 है, बाद में घटा देंगे हम, है ना। 7 और 5 12 का 2, 1 बचा, 5 2 7 3 10 और 1 11 का 1, है ना, 1 बचा, 4 3 7 और 7 14 और 1 1512 माइनस 3 कितना हो गया, 1509। ये एक्स्ट्रा बिका है आपका, है ना। उस 5 महीना में 1509 रुपया जो है, अगर 6500 के औसत की बात करें तो उससे ज़्यादा बिका, ठीक है। मतलब कि एक महीना में 6500 रखना है हमको, है ना, तो इसमें ज़्यादा हो गया, उसमें ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया, 1509 रुपये। तो छठे महीना में हमको 6500 तो चाहिए ही था, इसमें से 1509 घटा दीजिए, है ना। तो 65 में से 15 गया, कितना आ जाएगा, 5000, और 5000 में से 9 रुपया गया तो 4991 रुपया, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका कितना, ऑप्शन नंबर ए, रुपये 4991। मतलब सिंपल फंडा है, सिंपल तरीका है कि जो जितना रहेगा आपका, जैसे उसमें था तो -65, मतलब ये काम कर लीजिए, उसके बाद आसानी से घटा दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -65 प्लस है, अगर ज़्यादा आया तो हम कम कर लेंगे 6500 पाने के लिए। अगर कम रहता, सपोज कीजिए कि ये -1512 होता, यानी कि हमको कितना देना रहता, है ना, सपोज कीजिए 1509 है ना, ये -1509 आता, यानी कि 1509 हमको और बढ़ाना होता ताकि एवरेज हम अचीव कर सके। क्रिकेट में अभी वही होता है, एवरेज हमको पाना है, तो उसी हिसाब से हमको बैटिंग भी करना है ना। शुरुआत का रन रेट कम है, फिर हमको एवरेज बढ़ाना पड़ता है ताकि हम उस टारगेट तक अचीव कर सके। बाकी और लोग भी बताएंगे कि ये क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, है ना। बाकी आपका देखिए, एक और तरीका जो बेसिक समझाते हैं लोग, ये तरीका आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये तरीका देख लीजिए, बेसिक भी समझा देते हैं आपको। 7 5 12 5 17 2 19 का 9, 1 बचा, 3 1 4 2 6 5 11 3 14 6 20 का 0, 2 बचा, 4 9 13 2 15 8 23 2 25 5 30 का 0, 3 बचा, 6 3 18 3 21 और 7 28 और 6
34,009 रुपया 5 महीना में बिका है ना। ओवरऑल टोटल कितना 6500 गुने 6 यानी कि 6 छक 36 6 पचे 30, टोटल कितना आपका 39,000। अब 39,000 6 महीना में बिकना चाहिए एवरेज के लिए, और उसमें से 34,009 घटा दीजिए 34,009, तो ये भी वही आएगा आपका 4,991 रुपये, है ना। तो ये बेसिक कितना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है आपका कि बढ़ाना और घटाना, एवरेज में हर जगह यूज आएगा आपका, है ना। देखे होंगे कि नाव में इतना व्यक्ति है, इतना व्यक्ति गया तो कितना अंतर आएगा, नए औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तरीका आपका बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपका, ध्यान देंगे। और चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिशत पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे आसान आपका, सबसे सिंपल, 1 नंबर पक्का है आपका, प्रतिशत से रिलेटेड, इलेक्शन पे बेस्ड है। एक चुनाव में कुल वोटों में से 10% को अवैध घोषित किया गया, है ना। पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों का 40% वोट प्राप्त हुआ, पराजित को मतलब 40% मिला है, तो जीते हुए प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल वोट मान लीजिए आपका 100% है, कुल आपका 100 है, 100%, ठीक है। 100 में से 10 क्या हो गया आपका इनवैलिड, अवैध, तो बचा कितना 90। अब 90 वोट का ही काउंटिंग होगा, और वो 2 प्रत्याशी हैं, एक विनर होगा और एक आपका लूजर होगा, एक जीतने वाला प्रत्याशी होगा, एक हारने वाले। तो हारने वाले को कितना मिला, लूजर को 40%, 90 का शेष का, है ना। तो 90 का 40, 9 चौके 36 मिला, ठीक है। यहाँ पे आइए तो 60% इसको मिलेगा, और जाहिर सी बात है 90 में 36 जब मिल चुका है तो इसको कितना मिल जाएगा आपका 54, या फिर 9 छक 54 आपका, है ना। तो 100 से तुलना किए तो 54, तो आ गया कितना आपका 54%, है ना। समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था आपका, सिंपल सी बात है। 100 में से 10 गया 90, 90 का 40 36, तो 90 का 60 54, है ना। 36 नहीं भी निकालिएगा तो 9, जब 40 उसको मिला तो 60% इसको मिलेगा, तो 9 छक आपका 54, मतलब मल्टीप्लिकेशन है आपका और कुछ नहीं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आय पे बेस्ड है, आय और व्यय और आपका खर्च, आय व्यय और सेविंग पे खर्च है आपका क्वेश्चन है। तो देख लीजिए सवाल है आपका, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2, आय कितना आपका 3:2, ठीक है, ए और किसका बी का। अच्छा जी, और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है 5:3, है ना। और यदि प्रत्येक रुपये 1,000 बचा लेता है तो ए का आय निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए एक तरीका है कि आय में से खर्च घटाएंगे तो जो है बचेगा सेविंग, है ना। तो अगर हम बात करें 3 में से 5 घटेगा क्या, आय 3 रुपया और खर्चा 5 रुपया, फिर भी बचत नहीं ना होगा। तो इसको ऐसा कीजिए, और दोनों का बचत सेम है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो गुना करके देखिए आपका 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 6 - 5 1, 4 - 3 आपका 1 बन गया आपका, है ना। बहुत आसान आपका, देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब 4 से 3 और 6 से 5, 1 का अंतर आया, तो 1 बराबर कितना 1,000 रुपया बचा रहा है ना। यूनिटरी मेथड आपका 4 रुपया था तो 3 खर्च किया, 6 रुपया था तो 5 खर्च किया, दोनों 1,000 रुपया बचा रहा है। तो आपसे क्या पूछा, ए का आय, ये तो अब नहीं रहेगा 3 और 2, क्योंकि उसको रेशियो को हम चेंज कर दिए हैं। तो ए का आय कितना है 6, तो 6 बराबर कितना आपका 6,000 रुपये। बहुत आसान आपका, देखिए विदिन सेकेंड्स, मतलब यहीं पे बना सकते थे हम। 2 तिया 6 है, 2 दूनी 4 है, तो 6 - 5 1, तो 1 बराबर 1,000, तो 6 बराबर 6,000 रुपया। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए का आय 6,000 रुपया। एक और तरीका है आपका, है ना, देखिए आपका है क्या 3 और 2, और क्या है 5 और 3। मान लीजिए कि गुना भाग आपको माइंड ऑन द टाइम, एट द टाइम आपका वर्क नहीं करे, होता है कभी कभी किसी क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं। तो उस केस में आपको ये चीज़ याद रखिए, देखिए 5 और 3 का अंतर कितना का है 2 का, और ये सेविंग कितना का है 1,000, तो ये 2 गुने 1,000 कीजिए, कितना हो गया आपका 2,000 रुपये, ठीक है। 3 तिया 9, क्रॉस लीजिए, 5 दूनी 10, तो घटाना है आपको, 5 दूनी 10 - 9 कितना आपका 1, है ना। तो 1 बराबर 2,000। अच्छा, जिसमें आप घटा दिए हैं उसको नहीं काउंट करना आपने, बेस आपका ओरिजिन क्या रहेगा 3 और 2, तो ए है ना,
ए का 3 है तो 1 बराबर 2000, तो 3 बराबर कितना आपका 6000 रुपये। ठीक है, आसानी से बनेगा। बेसिक की बात करें तो बेसिक ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इक्वेशन हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3x है और 2x है ना। इसमें से 1000 घटा दीजिए और ये भी 1000 घटा दीजिए, तो क्या बन गया रेशियो आपका 5 और 3। तो जब इसको भी सोल्व कीजिएगा ना आप, जब सोल्व करेंगे आप तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x के बाद 3x आपका निकल जाएगा। देख लीजिए, यहीं से कर देते हैं। 3 तिहाई 9x माइनस 3000, 5 दूनी 10x माइनस 5000, तो 10x माइनस 9x, x और 5000 इधर आके 5000 माइनस 3000 2000, यानी कि x बराबर 2000, तो 3x बराबर 6000। तो ये बेसिक हो गया, एक तरीका ये हो गया है ना, ठीक है, और एक तरीका ये हो गया। तो समझने वाली बात है, आपको जो बेहतर तरीका लगे उसको आपको एडॉप्ट करना है। और एग्ज़ाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, हमेशा आता है, एज प्रॉब्लम में आता है। तो उस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा या तो ये कर लें या ये कर लें। होता है कभी कभी इसमें कि माइंड स्ट्राइक नहीं करता है कि किससे हम गुना करें। सपोज कीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब 3 4 इस तरह से नंबर आते हैं, ताकि उसमें गुना करने में फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जल्दी माइंड पे स्ट्राइक नहीं करता है। तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस मेथड टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, तो नया क्वेश्चन आपका सर्किल पे बेस्ड है आपका। देखिए, आपका सवाल जो है, एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, तब नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा, है ना। देखिए, कोई भी सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक आर होता है आपका, है ना। सेंटर से लेके परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं आप, रेडियस बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये जो होता है आपका केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन, ये हो जाएगा आर, ये भी आपका आर, तो 2r हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं आप, व्यास, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, और परिधि का जो फॉर्मूला होता है आपका सरकमफ्रेंस का, ये होता है 2 पाई r, 2 पाई इंटू त्रिज्या r। ठीक है, अच्छा r था, अब क्या हो गया 2r। तो नया परिधि और नए व्यास का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए, तो नई परिधि बटा में आपका नई व्यास बटा में आपका नया व्यास, देख लीजिए भैया। ठीक है, 2 पाई 2r हो जाएगा, क्योंकि नया त्रिज्या ये है। 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है तो वो तो रहेगा ही, और रेडियस आपका दुगना हो गया, है ना। अच्छा, व्यास क्या है आपका 2 इंटू त्रिज्या, है ना, तो 2 इंटू 2r हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2r, तो देखिए 2r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपका π/1। कहीं कहीं रहेगा आपका 22:7। देखिए आ जाएगा आपका, कैसे आएगा देख लीजिए, हालांकि ऑप्शन यहीं पे रोक देना है आपको। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, देखिए पाई का वैल्यू कितना आपका 22/7 होता है, तो 22/7:1। अब 7 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 22:7, है ना, दिया रहेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना आपका, है ना। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरा हौसला बुलंद करें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, एंड